हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पे। आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिश्तेदार, आपका कौन सा रिश्ता कौन से ग्रह के लिए कारक है, और आप किसके साथ रिश्ते अच्छे रखें तो ग्रह अच्छा हो सकता है, आपका वो पर्टिकुलर ग्रह अच्छा हो सकता है, फिर किससे आपके रिश्ते खराब हैं जिसकी वजह से वह ग्रह आपके कुंडली में और आपके भाग्य में खराब परिणाम दे रहा है। तो विषय यही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समय ना लेते हुए आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, दुलार और मोटिवेशन देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, बस हमारा उत्साह बना रहेगा इसकी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है कि रिश्तों से जानिए अपने ग्रहों की स्थिति। किससे खराब रिश्ते के लिए कौन सा ग्रह है जिम्मेदार, या फिर किससे अच्छे रिश्ते के लिए कौन सा ग्रह है जिम्मेदार। इसलिए इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रिश्ते और ग्रह की स्थिति। हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से भी जुड़ा होता है। आपके जीवन में कुछ रिश्ते में संबंध अच्छे हैं और किस में खराब, यह बात आपके ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने जीवन में रिश्तों की स्थिति को समझकर अपने ग्रहों की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसका प्रभाव उस ग्रह से जुड़े रिश्ते पर भी पड़ेगा। आपका या उस रिश्ते से संबंधित व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ खराब होगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उस रिश्ते में अपने व्यवहार को ठीक रखकर अपने ग्रह का स्थिति को सुधार सकते हैं। ग्रह से संबंधित लोगों के साथ व्यवहार को अच्छा बनाने से ग्रह अधिक प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और आप उस ग्रह से जुड़े रिश्ते में ईमानदार नहीं हैं, तो भी आप उस ग्रह की ऊर्जा को जाने अनजाने में खराब कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों का संबंध किसी ना किसी रिश्ते से होता है। तो ज्योतिष में सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल भाई बहन, बुध ननिहाल पक्ष, बृहस्पति तदिहाल पक्ष एवं संतान, और शुक्र दाम्पत्य और शनि सेवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु ससुराल, केतु नाना पक्ष के रिश्ते से जोड़ते हैं। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना कि हर चीज पूजा करने से, हर चीज ग्रह शांति कराने से, ग्रह रत्न पहनने से चीजें सुधरती है, लेकिन आप कुछ ना कर कर रिश्तों को सुधार लें कुछ, आपके सारे ग्रह आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। चलिए हम ज्योतिष से है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी चीजें बताना का प्रयास करते हैं। रिश्तों को ग्रहों से जोड़कर देखना और उससे लाभ पाना, या फिर किस ग्रह से कौन से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो पहले सबसे प्रथम ग्रह, सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे। सबसे प्रथम और बड़ा ग्रह है सूर्य ग्रह। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो या पीड़ित हो, तो संभव है आपके पिता से अच्छे से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये ज्योतिष से कहता है, ग्रहों की स्थिति कहती है। या फिर पिता के जीवन में कष्ट आ सकते हैं, हो सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। पिता के प्रति सम्मानजन व सेवापूर्ण व्यवहार से आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को सुधार सकते हैं। सूर्य सिर्फ पिता नहीं, चलिए एक और रिश्ता बताता हूं। सूर्य आपके बॉस जो है उसका भी कारक होता है। तो बस अपने बॉस को भी अच्छे व्यवहार बना के रखें।
वो भी आपके सूर्य हैं, सूर्य ग्रह से रिलेट करते हैं। तो चलिए अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा माँ का कारक होता है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है हो तो माँ के जीवन में समस्या या आपके साथ माँ का तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। देख लीजिएगा, आप अपनी कुंडली किसी से ज्योतिष से दिखाइए। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है, आपकी माँ के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे में सब बातों को छोड़कर यदि माँ का सम्मान भाव अपने मन में रखें तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, माता भी प्रसन्न रहेंगी और कुंडली में चंद्रमा भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। भले ही वो अशुभ ग्रह अशुभ जगह बैठे हुए हो, नेवर माइंड, लेकिन वो आपको शुभ प्रभाव देंगे। अगर आपकी माता आपसे खुश हैं, आपकी सेवा भावना है उनके प्रति, तो ऐसा संभव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए अगले ग्रह की बात करते हैं। देखिए मैं क्रमशः चल रहा हूँ। सूर्य चंद्रमा हो गए, अब मंगल की बात करते हैं। मंगल को भाई का कारक माना गया है। यदि आपके भाई से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। हम बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को। भाई के प्रति स्नेह भाव और उसकी मदद करने से आप कुंडली में पीड़ित मंगल को ठीक रख सकते हैं। मंगल की जो दशा जो चलती है, महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, कुंडली और मंगल खराब होते हैं तो चोट चपेट लगना, रक्त संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके भाई के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ, दोनों के साथ आदर भाव स्नेह के साथ, बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद दीजिए, छोटा है तो उनको स्नेह दीजिए, ये सारा सब कुछ कर कर आप अपने जिंदगी में अपने मंगल ग्रह को सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले ग्रह की। तो अगला ग्रह जो है हमारा बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह को बुआ मतलब बुआ, फूफा जी और पे मत जाइएगा, ठीक है, बुआ, वो आपके पिता की बहन है, बुध ग्रह से संबंध रखती है। या फिर बहन जो है वो भी बुध से रखती है, बेटी जो है वो भी बुध की कारक है, मौसी जो है आपकी माँ की बहन वो भी बुध का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में बुध की स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए बुआ से, बहनों से संबंध अच्छे बनाइए, उनसे लड़ाई ना करें। बुआ घर आती है तो मुंह फूल जाते हैं बहुत लोगों के। ये कहना नहीं चाहता हूँ, जो उनके मुंह फूलते हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन आप उनका आदर कीजिए। आपकी बुआ है, आपकी माँ नाराज है तो क्या हुआ, आप बुआ और अपनी बहनों का आदर कीजिए। शादी हो गई, बहनें घर आ रही है, बीबी मुंह फुला ली, बुआ घर आ रही है, मम्मी मुंह फुला ली, मौसी घर आ रही है, पापा मुंह फुला लिए। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न करें। तो आप बुध ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और उपाय बताता हूँ, इन्हें उपहार देने से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें, से बुध ग्रह जो है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। है, अ, आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें कुछ ना, जब वो आपके घर आए तो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। बुध को अगर बात करें, मित्रों का भी कारक माना गया है। आपके मित्रगण हैं, उन्हें भी बुध से रिलेट किया कर सकते हैं आप। यदि आपके मित्र आपको धोखा देते हैं या उनसे आपकी पटती नहीं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होगा ही होगा। ऐसे में मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करें, दिमाग लगाएं कि कौन मित्र होने लायक है और कौन मित्र होने लायक नहीं है। हर किसी से मित्रता ना करें। कभी कभी होता है कि आप मित्रता कर देते हैं, आपके मुंह पे आपका बहुत बड़ाई कर रहा है,
आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आपकी तो सैलरी ये है, आप तो ये कर सकते हैं, आप तो वो कर सकते हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ऐसे लोग को हम कहते हैं चमचे। दूसरा होता है कि आपके मित्र तो हैं लेकिन आपकी तरक्की देखकर अंदर अंदर ही जल रहे हैं, आपसे ईगो का भावना रखते हैं। ऐसे लोगों से भी मित्रता ना करें। तो सोच समझकर ध्यान से मित्रता जैसे करनी है जिस लोगों से जो आपका भला सोचे और आपके मन में अंदर से भाव आए उसके भला के लिए, वैसे मित्रों से, वैसे लोगों से मित्रता करें। और खुद मित्रों को धोखा कभी ना दें। आपका मित्र तो आपके लिए अच्छा सोच रहा है लेकिन आप अपने मित्र के लिए अंदर से कुटिल भाव रखे हुए हैं कि मेरा मित्र कैसे आगे बढ़ रहा है। वो भी भावना अपने मन से निकालें और आप उसका भी अच्छा और भला सोचें। तभी आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। चलिए, ये बुध ग्रह की चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। बृहस्पति। बृहस्पति या फिर गुरु, यह जो ग्रह है सीधा सीधा रिलेट करता है इसके नाम से। गुरुजन और जो वृद्ध हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, वृद्ध में कोई जरूरी नहीं कि आपके माता पिता, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके अगल बगल के हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी वृद्धजन जो है वो सब बृहस्पति ग्रह के कारक माने गए हैं। यदि आपका व्यवहार आपके गुरुजनों से अच्छा नहीं है और आप बुद्धों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि आपका गुरु आपके कुंडली में पीड़ित है। मान के रखिएगा, पीड़ित नहीं होगा तो भी पीड़ित हो जाएगा। जन्म कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये ग्रह अच्छा, ये ग्रह खराब है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को पीड़ित करना और अच्छा करना आपके हाथ में है। वैसा करें। यदि गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में है लेकिन आपके व्यवहार आपके गुरुजनों और वृद्धजनों के साथ अच्छी नहीं है, तो आप अनजाने में अपने बृहस्पति ग्रह को खराब कर रहे हैं। बृहस्पति अच्छा होने के बाद भी आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात का। इसीलिए हमेशा अपने गुरुजनों का, गुरुजन सिर्फ ये नहीं कि जिससे गुरु दीक्षा लिए वही आपके गुरु हुए, जो आपको कोई भी शिक्षा दे, जिसके बातों को आप फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को आप मानते हैं कि नहीं ये इन्होंने जो सलाह दी, जो भी सारा सब कुछ मुझे सिखाया, वो मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है और मैं आगे अपनी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ऐसी चीजें जो आपको सिखाता है, वो आपके गुरु की श्रेणी में खुद ब खुद आ जाता है। तो ऐसे लोगों का कभी भी अनादर और उनके साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। इसीलिए अपने गुरु ग्रह को अच्छा फलदायक रखने के लिए गुरुजनों और वृद्धों की सेवा अवश्य करें। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र, लोग बोलते हैं शुक्र तो दैत्यों के गुरु हैं, ग्रह, मतलब ज्योतिष लैंग्वेज में बता रहा हूँ। शुक्राचार्य हैं, ये तो दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन शुक्र ग्रह जो है उनका अधिपत्य माता लक्ष्मी करती हैं। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का रूप किसे मानते हैं आप? आपकी पत्नी माता लक्ष्मी का साक्षात रूप है। जब आपका विवाह होता है तो आपको विष्णु का रूप मानकर और आपकी पत्नी को लक्ष्मी का रूप मानकर विवाह कराया जाता है। विष्णु और लक्ष्मी के मंत्रों के साथ विवाह होता है। तो जो आपकी अर्धांगिनी है उसे हम शुक्र ग्रह का कारक मानते हैं। तो जो पत्नी, वह महिला, कोई भी महिला, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी महिला, मतलब वो माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, जिससे आपकी रिलेशंस हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। रिलेशंस को आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, यदि आप अपनी पत्नी का मान करते हैं और समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो आप अपने शुक्र की ऊर्जा को पूरी तरह से खराब कर देंगे। शुक्र ग्रह जो होता है वो ग्लैमर,
पैसे, नौकरी, इन सब का कारक होता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं, देखिए वो आपका बहुत कुछ सुनती है, तो आपको भी कुछ सुनना पड़ेगा उसका। तो शुक्र ग्रह जो है ना, वो वैभवता और संपन्नता का भी कारक है। आपकी जिंदगी में जो वैभव है, पैसे, कौड़ी, घर, बिल्डिंग, गाड़ी, सारा सब कुछ शुक्र ही दिलाते हैं आप। इसीलिए कहा जाता है, जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी, वैभवता, वह संपन्नता नहीं प्रदान करती है। तो अपनी पत्नी के साथ हमेशा रिश्तों को अच्छा रखें। देखिए कुछ समय में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यू आर द जेंट्स और पुरुष प्रधान है ये हमारा देश, तो आप पुरुष प्रधानता के हिसाब से आप, अगर आपकी बीवी आपको कोई बात बोलती है, कोई शिक्षा देती है कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, तो तुम क्या समझती हो, मैं तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा। आजकल तो लड़कियां, बेटियां भी पढ़ी लिख रही हैं, बहनें भी पढ़ लिख रही हैं, लेकिन उनके मन में ये ईगो भाव होता है। तो जब ईगो आ जाता है ना, तो आदर कम हो जाता है। समटाइम्स पत्नियां भी होती हैं कि मैं तो, आप नौकरी कर कर के पैसा ला के क्या कर लिए, सारा सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, घर का आपको खाना दे रही हूँ, आपके बच्चों को संभाल रही हूँ, सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, सिर्फ आप एक क्या करते हो, पैसा कमा लेते हो। तो कुछ समय ऐसा होता है, आप चीजों को समझें और उसके अनुरूप अपने मन को मनाएं। समटाइम्स, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके अनुरूप आपकी पत्नी नहीं ढल रही है, तो आप उसके अनुरूप ढलने का प्रयास करें। या फिर पत्नी के ऊपर भी यही लागू होता है कि अगर आपके पति आपके अनुरूप नहीं ढल रहे हैं, तो आप उनके अनुरूप ढलने का प्रयास करें, तो आप दोनों में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। इससे आपकी जिंदगी में संपन्नता और वैभव, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लें। चलिए अब शनि की बात करते हैं, जिनसे सब डरे रहते हैं, ठीक है। बिना मतलब के शनि, राहु, केतु, अब अंत के जो 3 ग्रह बच रहे हैं वो शनि, राहु, केतु हैं। तो शनि सेवक और न्याय का ग्रह है। सेवक मतलब जो भी सेवक हो, नौकर कह सकते हैं आप, आपके जूनियर कलीग्स जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके सीनियर्स जो आपकी हेल्प करते हैं आपके काम में, आप उनकी मदद करते हैं, वैसे लोगों को भी सेवक श्रेणी के अंदर में लेकर आते हैं। अपने अधीन काम करने वाले लोगों या घर के नौकर चाकर शनि का रूप स्वरूप माने गए हैं। यदि आप इनका शोषण करते हैं, टाइम पे उनकी सैलरी नहीं देना, उनकी सैलरी में कटौती कर देना, एक तो उनको आप सैलरी भी कम देते हो, ऊपर से आप बोलोगे 4 दिन आप आए नहीं तो तुम्हारी सैलरी हम उस दिन के हिसाब से पैसा काट लेते हैं। आप उनको, हम अच्छा खाना खाएंगे, उनको खराब खाना खिलाएंगे, घर में तुम अपने लिए अलग से बना लो, हम जो खाना पनीर खा रहे हैं तो तुम पनीर नहीं खाओगे, हम ये खा रहे हैं तुम वो नहीं खाओगे। ये सारी चीजें, इसको शोषण कहते हैं, शोषण की कैटेगरी में आता है। शोषण करना बंद करें। आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं ये सब कुछ करके। ऐसे में जब भी शनि की दशा या साढ़े साती का समय होगा, आपको अपने कर्मों के अनुसार अवश्य फल मिलेगा। कुछ भी शनि पे तेल चढ़ा लो, दिया जला लो, पीपल पे दिया जला लो, सब कुछ करा लो, लेकिन अगर अपने अधीनस्थ लोगों के साथ में अगर आपने दुर्व्यवहार किया है, उनका शोषण किया है, तो शनि आपको फल नहीं देंगे अच्छे। वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय जरूर करेंगे। शनि के इसी न्याय के कारण लोग शनि से भय रखते हैं। तो अच्छा कर्म करेंगे तो भय क्यों? अच्छा रखिए, सद्भावना रखिए लोगों के प्रति। जो आपके अधीनस्थ हैं, जो फिर आपके सेवा वर्ग में जो हैं, उनके प्रति आपके मन में हमेशा सद्भावना होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह को शूद्र ग्रह माना गया है। देखिए शूद्र वर्ड जो है ना, लोग कहते हैं कि शूद्र है, ये शूद्र है, नहीं। जब हम किसी पूजा में संकल्प लेते हैं, तो उसमें भी शर्मा, वर्मा और शूद्र, शूद्र बहुत लोग आते हैं, तो शूद्र को आप बुरा ना माने। जो सफाई, साफ सफाई का काम करने वाले लोग, राहु के ग्रहों में राहु होते हैं, साफ सफाई के जो कर्मी होते हैं, जो आपका
चैम्बर साफ कर रहे हैं, रोड पे सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम राहु से रिलेट करते हैं। अब मैं बोलूंगा उनके साथ रिश्ता स्थापित कीजिए, तो रिश्ता स्थापित आप करें या ना करें, लेकिन आपसे बुजुर्ग है तो आप उनको राम राम तो कर सकते हैं। अपने क्षमता अनुसार उनके हाथ में 10 रुपए 5 रुपए रख दीजिए। ये कर सकते हो। उनके अंदर जब आपके कर्मों से खुशी होगी कि कितने अच्छे साहब है, जब आते हैं तो हमें राम राम भी करते हैं, 10 रुपए भी दे देते हैं, या फिर हमें चाय पिला देते हैं, हमें कभी समोसा खिला देते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल करें अपनी जिंदगी में। यदि आप साफ सफाई कर्मियों को गलत भाव, गलत लाभ उठाते हैं उनका, गलत लाभ कैसे? आप करवाना है, आपको इतना काम के लिए आप उनको बुला रहे हैं और आप करवा लेंगे उनसे डबल काम। बोलेंगे भाई हम तुमसे तो तय करके आए थे, हम तुमको इतना ही पैसा देंगे। ऐसा लाभ ना उठाएं उनके साथ। उनसे कर्म करवा कर उन्हें भुगतान नहीं करते बहुत लोग, बोलते जाओ जाओ, नहीं देंगे पैसे, निकल लो। ऐसा नहीं करें। तो आप अपने राहु की ऊर्जा को बिल्कुल पूरी तरह दूषित कर लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि राहु को ठीक करने के लिए ज्योतिषीय उपाय है कि आप बुधवार और शनिवार के दिन अपने पॉट को जरूर साफ करें, अपने घर के पॉट को। उससे आपके राहु ग्रह मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब आप सफाई कर्मी बनकर साफ करें। मन में अगर आप ये भाव रखेंगे हम तो घर के वरिष्ठ हैं, हम घर का पॉट साफ करेंगे, तो राहु ग्रह आपको बोलेंगे तुम उसे नहीं साफ करोगे, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। लो, राहु को ठीक रखने के लिए सफाई कर्मियों को खुश रखिए, उसका शोषण मत करें, ना करें। तो इससे आपका राहु ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा फल भी देंगे। राहु हमेशा खराब फल नहीं देते, शनि हमेशा खराब फल नहीं देते। जब वो अच्छा फल देते हैं, सारे ग्रहों से अच्छा फल देते हैं, ये भी मान के चलिएगा। अब अंतिम ग्रह की बात करते हैं जो बच गया, वो ग्रह है केतु। केतु ग्रह को अपने पूर्वजों या फिर पितरों से जोड़ा गया है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृ विसर्जन भी है, इस पे भी एक वीडियो डालूंगा। आज ग्रहण भी लग रहा है और पितृ विसर्जन का भी दिन है, अमावस्या है। रात के समय में क्या करें कि आपके पितृ भी खुश हो जाएं, ये भी एक वीडियो में इसके बाद डाल दूंगा मैं। ठीक है। तो केतु ग्रह को आपके पूर्वजों या पितरों से जोड़ा गया है। ननिहाल पक्ष भी है केतु, ये भी मान के चलिए जो आपका ननिहाल है वो भी केतु ग्रह से रिलेट करता है। चाहे वो आपके मामा हो, चाहे मामा के बच्चे हो, मामी हो, मौसी हो। ये मौसी तो दूसरे घर चली जाती है, मामा मामी नाना नानी, ये सब लोग जो है ना, केतु ग्रह से रिलेट करते हैं। तो वहां से रिश्ते अच्छे रखें। अपने पितरों के प्रति आदर भाव रखने और उनके लिए दान पुण्य करने से केतु प्रसन्न रहता है और आपको अच्छे फल देता है। केतु ग्रह को हम आध्यात्मिक मोक्ष का ग्रह मानते हैं। तो आपके पितरों को आपके थ्रू, जो पितरों को आप पानी देते हो या पितरों को विसर्जन करते हो, तो पितर अगर पानी और खाना प्राप्त कर रहे हैं, आपसे खुश हैं, तो आपको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। मरते हो तो सबसे पहले आपको कौन मिलता है ऊपर? आपके पितर ही मिलते हैं। तुमने मेरे लिए क्या किया? मैं नहीं था तो तुमने क्या किया? पूछते हैं वो। कम से कम यहाँ नहीं तो वहां तो जवाब देना ही पड़ेगा। उसको सोच लें कम से कम और वैसा कर्म करें। ननिहाल पक्ष में जब भी जाएं, मिठाई उठाई लेके जाएं, माँ मामी से प्यार लें और उनसे रिश्ते अच्छे रखें। तो ये केतु का भाव है, ये केतु का भाव। तो मुझे लगता है वीडियो कुछ ज्यादा लंबी ना हो जाए, चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारे ग्रहों के बारे में मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा पाने में सक्षम था और आप समझ भी पाए होंगे। और आप अब अपने रिश्तों में कैसे किसके साथ क्या रिश्ता रखना है, ये मैं शायद बताने में भी सक्षम हो सका। तो आप उस अनुरूप काम करें और अपने सारे ग्रहों को ठीक करें। चलिए, इसी के साथ मेरा कहना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार और मोटिवेशन देते चले, सहयोग भी दें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें, जिससे हमारा और आपका संबंध हमेशा ऐसे ही बना रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, कल से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाइयां। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है
वो कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव या जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।